हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट जेमिनी। आपकी टैरो कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है कंप्लीट अगस्त के मंथ की, अगस्त 2023 की। और इसमें हम तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर, तीन कार्ड हम कैरियर फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर तीन ही कार्ड होंगे लव रिलेशनशिप पे, और तीन कार्ड होंगे आपके आउटकम पॉसिबिलिटी और आपका जो हेल्थ है उस पे। और तीनों ये जो चार टॉपिक्स हैं, कैरियर फाइनेंस रिलेशनशिप लव हेल्थ, इसमें हम पास्ट प्रेजेंट और अपकमिंग पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। आपका जो जेमिनी सन मून राइजिंग है सभी देख सकते हैं। एम्प्रेस से स्टार्ट करेंगे, अगस्त के पहले 10 दिन या अगस्त से कुछ पहले जो लास्ट आपके 1-2 वीक्स भी हो सकते हैं। एम्प्रेस कार्ड इंडिकेट यहाँ पे ये कर रहा है कि एक तो आपको हो सकता है कोई हेल्थ इशू डिस्टर्ब कर रहे हो जेमिनी पिछले जुलाई के एंड पे, और यहाँ पे कमिटमेंट के मसाइल, घर में डिस्टरबेंस और कुछ उलझन चलती आ रही थी। अब एम्प्रेस इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपको कोई कंफर्ट मिल सकता है, घर की फीमेल्स, मदर, सिस्टर, किसी से सपोर्ट, गाइडेंस। अगर कोई नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा था मदर से, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो वो आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। और सिंगल लोगों के लिए कोई मैरिज प्रपोजल्स हैं यहाँ पे, मैरिड लोगों के लिए कोई चाइल्ड बर्थ के इसके साथ साथ वैसे रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स और CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इस दिन के लिए, यहाँ पे इन 10 दिन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और आपके कैरियर फाइनेंसेस में कोई नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज़, नए वेंचर, कोई कुदरती नई सपोर्ट आपको आ सकती है। आपके रिसोर्सेज इंप्रूव हो सकते हैं, घर में रेनोवेशन करना, कुछ इम्प्रूवमेंट्स, चेंजिंग्स, गेस्ट्स का आना, और कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव किस्म की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है जो आपकी वेल बीइंग से कनेक्टेड भी है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। अपनी फ़िटनेस पे, अपनी हेल्थ के बारे में आपके कंसर्न ज़्यादा हो सकते हैं। साथ आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 से 20 अगस्त, सेकंड फेज ऑफ मंथ आप इसको कह लो, या आप इसको कोर अगस्त की एनर्जी भी कह सकते हैं, जो प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं ना करंट एनर्जी क्या होगी अगस्त की। व्हील ऑफ फॉर्चून सडन चेंजेस हैं। अब ये है फॉर बेटरमेंट है, जहाँ पे अगर आपका कोई पेमेंट शेमेंट का इशू था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम थे, कैरियर की कोई ब्लॉकेज है, किसी की जॉब चली गई है, और किसी को कोई सडन हेल्थ इशू पुराना दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून में उसका ट्रीटमेंट मिल सकता है। आपके रुके काम दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। जहां आप जुलाई में कुछ सख्तियां देख रहे थे या कुछ लास्ट वीक्स में, तो सडनली आपको कोई आइडियाज़ आना। एक तो पास्ट से कोई पुराना दोस्त, फ्रेंड आपके जो होते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स आपके, कोई आपके वर्क प्लेस से कोई पर्सन दोबारा से कनेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा रिलेटिव, फैमिली पर्सन, या इवन आपके बहन भाई जो थोड़ा आपसे दूर रहते हैं। और एक्स लवर पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पे आती है, दोबारा से कम्युनिकेशन, किसी कोई भी ऐसा पर्सन जो थोड़ा डिस्टेंस पे है, वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। और AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। अब एक्स लवर पार्टनर अगर आपके आते नहीं हैं, तो यहाँ पे आपने कोशिश नहीं करनी खुद से कि चीज़ों को आप ठीक करो, सॉर्ट आउट करो। अगर चीज़ें आपकी फेवर में आनी हुई तो खुद आ जाएंगी। कोई ऑफ़र भी अगर आती है तो आपने सडनली इन रश नहीं होना। और कैरियर फाइनेंसिस में जितने आपके सोशल सर्कल में लोग हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी सपोर्ट आ सकती है। यानी अब यहाँ पे कुछ प्लेजेंट न्यूज़ आने का टाइम है, जहाँ पे कुछ बेटरमेंट है, चेंज आ रही है। फिर आ जाते हैं हम नाइट ऑफ कप्स पे, तीसरा मेन इंडिकेटर आप कह लीजिए। अब सबसे पहली चीज़ कि आपका लव लाइफ जो एरिया है, यहाँ पे अगर कोई डिस्टरबेंस चल रही थी, आप थोड़ा सा हो सकता है आप या आपके पार्टनर्स जजमेंटल हो गए हो किसी बात पे, कुछ झगड़ा, नाराज़गी, एक तो वो आपका इम्प्रूव हो सकता है। सिंगल लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू प्रपोजल, यहाँ पे नए फ्रेंड्स, नए लोगों का मिलना, इमोशनल ग्रोथ। और अगर आप लोग वेट कर रहे थे, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कोई दोबारा से कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई नया पर्सन या पुराना पास्ट की एनर्जी बार बार आ रही है। लव इनविटेशन, किसी फैमिली इवेंट, गैदरिंग, मीटिंग पे भी कोई मिल सकता है। हो सकता है किसी को आप पसंद आ जाए, आपके लिए रिश्ता आ सकता है कोई जेमिनाइज के लिए। और यहाँ पे जो आपको प्रपोजल आना है, उनमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। डेडली कॉम्बिनेशन में एक्वेरियस और पाइसिस हो सकते हैं, जो डायरेक्टली किसी का सन या राइजिंग साइन हो सकता है। और ये एक ऐसा प्रपोजल आपको आ सकता है जो बड़ा आइडियलिस्टिक हो, जैसा आपने सोचा हो। ऐसा भी एक आपको हिंट है जेमिनी कि आपने एक माइंडसेट बनाया हुआ है। नाइट ऑफ कप्स के पीछे एक पर्सोना होता है, पर्सनैलिटी ख़ास।
आप अगर उससे हट के देखें तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप अपने उस फिक्स क्राइटेरिया से बाहर निकलो तो आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यही आप लोगों के लिए हिंट है कि जनाब आप लोगों ने इतना सख्त नहीं होना अपने साथ, ठीक हो गया। आपको बल्कि लोगों में, बल्कि जो जिस तरह की पर्सनैलिटी आपने सोची, अगर आप उससे थोड़ा सा अपने परसोना क्राइटेरिया से हटें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा से आ सकती हैं। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, सिचुएशन को रिलैक्स रखें, इतनी सख्ती ना करें ख़ुद पे भी और लोगों पे। फिर हम कैरियर फाइनेंसेस पे आते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि आपको ये जो पहले 10 दिन हैं आपके अगस्त के, यहाँ पे दोबारा से आपका माइंड में नए आइडियाज़ आना, अगर चाहे बिज़नेस की बात कर लें, इवन आपका जॉब या आप सोशल मीडिया पे हो, फ्रीलांसर हो, कुछ नए काम के हवाले से, फिर क्रिएटिविटी जिसमें पोइट्री राइटिंग का कोई काम, स्पोर्ट्स क्राफ्ट, ये इस तरफ आपका माइंड आ सकता है। कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, आपको जिसे कहते हैं ना हेल्दी एक्टिविटीज़। और फिर यहाँ आपको सपोर्ट है, टीम वर्क आपके पास है, चाहे वो आपको फैमिली से सपोर्ट है, आपको वर्क प्लेस पे लोगों की हेल्प मिल सकती है और लोग आपके आइडियाज़ को हेल्प आउट कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप लोगों से अपने काम इजीली कराओ, बजाय इसके कि कोई किसी सख्ती की वजह से, रूड होने की वजह से, अपने माइंडसेट पे रिजिड होने की बजाय आपको, क्योंकि ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स बड़ी हैप्पी एनर्जी है, एक्शन का टाइम है, डिलेज़ मत करें। आपने अगर अपनी हेल्थ ठीक करनी है, आपने अगर अपना फाइनेंसिस ठीक करने हैं, आपको राइट डिसीजंस लेने हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, एडवेंचरस किस्म की आपकी चीज़ें आ सकती हैं, तो आप अपने स्टक मूवमेंट को यहाँ चेंज कर सकते हो। कैरियर में मूवमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स हैं, तो वॉन्ड्स आपके लिए ढेर सारी जैसे कहते हैं ट्रैवलिंग, मूवमेंट और बेटरमेंट लेके आते हैं। मोमेंटम ऑफ सिचुएशन, CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट होगा, और CLU से स्टार्ट होने वाला नेम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फायर साइंस जो है इंपॉर्टेंट है। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा ऐसा कोई भी बिज़नेस जो B2C है, बिज़नेस टू कंज्यूमर क्लाइंट, जो बिज़नेस जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट या कस्टमर फेसिंग रोल्स के साथ कनेक्टेड हैं, वो सोशल मीडिया के भी हो सकते हैं, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, फ्रीलांसिंग में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, पार्ट्स सर्विसेज के बिजनेसेस में, वहाँ पे आपका बहुत अच्छा कुछ सिचुएशन बन सकती है। और कोई अब आप कैरियर में कुछ साउंड किस्म का कुछ परमानेंट सोल्यूशन आपको ढूंढना भी चाहिए और आपके लिए आ सकता है। फिर हम बात करते हैं कोर अगस्त की, आपके कैरियर की 10 से 20 आपका जो अगस्त होगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि आपका जुलाई के लास्ट वीक्स कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, घर के अंदर रिलेशंस इंप्रूव होना, घर के लोगों से, घर के अंदर अगर कोई सिबलिंग में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, उनके साथ आपके अच्छा टाइम स्पेंड होना, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलना, क्योंकि यहाँ फायर साइन की एनर्जी है। और DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स जिन लोगों के हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ हो सकता है, कोई घर में मेहमान आए, इंगेजमेंट, मैरिज आपकी या आपसे रिलेटेड किसी सिबलिंग जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, उसके ऊपर कुछ बात हो सकती है। फैमिली रीयूनियन है, गैदरिंग्स हो सकती हैं, घर की डेकोरेशन करना, घर में मेहमान आना, और कुछ सीरियस गोल सेटिंग आपकी चल रही है जिसमें कोई फायर साइन भी आपके साथ हेल्प आउट हो कर सकता है। क्रिएटिविटी है, वीनस इन एरीज है, तो वीनस इन एरीज का मतलब है चीज़ों का ब्यूटीफाई होना, और आपके लिए रोमांटिक पार्टनर कोई उस सिनेरियो बन सकता है, कोई न्यू पर्सन फुल ऑफ एनर्जी, वो ख़ुद भी फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और बड़ा क्रिएटिव टाइम आ रहा है, इसको वेस्ट मत करें आप लोग। फिर हम बात कर लेते हैं आखिरी 10 दिन जो होंगे आपके, लास्ट तीसरा फेज़ कैरियर फाइनेंसिस का चैरियट है। चैरियट इंडिकेट करता है कि आपके कैरियर फाइनेंसिस में करंटली चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन चैरियट में जैसे इस कार्ड में 2 हॉर्सेस हैं, एक ब्लैक एक वाइट, और ये मैं उठा के दिखा देता हूँ। अब ये एक पर्सन है जो कि इन दोनों हॉर्सेस को लेके चल रहा है। यह आपके लिए हिंट है कि आप एक्सक्यूज़ नहीं बनाओ इश्यूज़ को, चाहे वो आपके, जैसे मैंने कहा, हेल्थ है, कैरियर है, ये आपकी लाइफ का। अगर वाइट हॉर्स जो है ये शो करता है आपके वो पॉजिटिव्स,
जो आपकी जिसे कहते हैं पॉजिटिव एज है, जो आपकी खसूसियात हैं। ब्लैक हॉर्स आपकी डिफ़िकल्टीज़ भी समटाइम्स होती हैं, बट यहाँ पे क्या है, चैरियट इंडिकेट करता है विक्ट्री आ रही है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो सारे अप्स एंड डाउन्स को। और चैरियट का यहाँ आना इंडिकेट करता है कि जो भी चीज़ें आपके अगेंस्ट भी हैं, आप एक डिप्लोमेसी के साथ आप कोई मिडल रोड, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं। और ये मास्टरी को शो करता है कि आप हर तरह के मुश्किल ट्रायल्स हालात से गुजरने के बाद फाइनली इतने कैपेबल हो कि आप चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हो। आपके पास स्किल है, आपने सिर्फ एक्टिव रहना है। चैरियट इंडिकेट करता है दो वॉन्ड्स हैं, मूवमेंट है, हैप्पीनेस है। बजाय सख्त होने के, गुस्सा करने के, आपके पास इतना अच्छा टाइम है, आप लोगों को यूटिलाइज़ करें अपनी वेल बींग में। और आपकी यहाँ कैरियर ग्रोथ है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। और GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम आपके लव और रिलेशनशिप्स पे बात कर लेते हैं। जेमिनी के सबसे पहले हर्मिट कार्ड आता है। हर्मिट आपका जुलाई के आखिरी वीक्स या लास्ट आपके फ्यू मंथ्स को भी इंडिकेट करता है, अगस्त के पहले दिन। हर्मिट के लिए जेमिनी सबसे पहली बात ये, वो जेमिनी जो अनमैरिड हैं, जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप लोग क्लियर नहीं हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है, हर्मिट कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको ये दुनियावी मामला चीज़ों से हट के पहले आप माजी के मसाइल से अपनी हीलिंग करें। माजी में जो भी चीज़ें उनको भूलें, आपके साथ अप्स एंड डाउन्स हुए, आपको अच्छे लोग नहीं मिले, हर्मिट के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। अपनी आप को समझें कि आपकी नेचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको कैसे लोग सूट करते हैं। आपको इसके लिए स्पेस चाहिए, रूहानियत की तरफ आना, माजी को भूलना, लोगों को माफ़ करना, आगे बढ़ना। हर्मिट हमेशा इंडिकेट करता है कि सडनली कुछ स्टार्ट करने की बजाय आप थोड़ा सा टाइम लें, अपना एनालिसिस करें, और फिर आपको बेहतरीन आंसर्स मिलेंगे। इसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। IR और S से स्टार्ट होने वाले नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर कोई ऑफ़र्स वगैरह भी आती हैं तो आप सबसे पहले तो ये है कि आप कंफ्यूज भी इसीलिए हैं क्योंकि आप क्लियर नहीं हैं, अपने गोल्स में क्लियर नहीं है। यहाँ पे आपको इंडिकेशन ये है, आपको कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए, एडवाइसेस लेनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। और यहाँ पे है कि अगर आप में से बहुत सारे जेमिनी हो सकता है अभी सिंगल हो, और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो वो ऐसे ही है जैसे ना होने के बराबर, कि वो कोई इतना अच्छा हारमोनियस रिलेशनशिप शायद ना हो, बस वो एक ऑन गोइंग रिलेशनशिप है। दूसरी बात हम करते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है, जो कोर अगस्त की एनर्जी है या 10 से 20 अगस्त के बीच की एनर्जी। 5 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, परेशानियां आ सकती हैं इन 10 दिन में। फैमिली के मसाइल, इसलिए आपको हिंट ये है कि फैमिली के मसाइल में ख़ुद को ना इंडल्ज करें अगर आप पहली सफरिंग में हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स, फिर लवर्स के साथ नाराज़गी, झगड़ा यहाँ पे हो सकता है। कोई मिसकम्युनिकेशन है, किसी थर्ड पार्टी, किसी तीसरे की वजह से आपका झगड़ा हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप या आपका पार्टनर, यहाँ हार्म हो सकती है। चीखने से, गुस्सा करने से, झगड़ा करने से सॉर्ट आउट नहीं होगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। किसी और जेमिनी, एक्वेरियस या लिब्रा के साथ आप सन, मून राइजिंग के साथ भी नाराज़गी, झगड़ा हो सकता है। E and W से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, यहाँ पे होने वाले झगड़ों के पीछे वजह यह है कि या तो आप या आपके पार्टनर कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं, किसी की कोई हैबिट्स हैं जिससे आप चिढ़े होंगे या वो चिढ़े होंगे। तो इससे अच्छी चीज़ ये है कि तीसरा कोई फ़ायदा उठाए तो बेहतर है कि आप लोग अपने बिहेवियर और अपनी रूटीन में कुछ एडजस्टमेंट्स कर लो। यहाँ पे एनर्जी है को किसी की शरारत की, कोई जान के आपको छेड़ सकता है, किसी का बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि वो आपको उकसाने की कोशिश करे और आप इससे बॉदर हो सकते हो। ठीक है, जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं नेसेसरी वो आपने देखनी है। और अगर आपका कोई आइडिया काम नहीं किया, अगर अब तक चीज़ें ठीक नहीं चली रिलेशनशिप में, तो आप अपने ऊपर मेहनत करें, वो जो एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं वो करें, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला कार्ड हमारा आता है पेज ऑफ कप्स, जो थर्ड कार्ड है लव रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे अगर आप और आपके पार्टनर्स के बीच में कोई नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, या वैसे सिंगल हो, तो इसके पीछे दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जो बाकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, आप में से कुछ लोग हैं अगर उनके पार्टनर्स तवज्जो नहीं दे रहे तो ये हो सकता है कि वो अपने कैरियर, फाइनेंसिस पे या अपने हेल्थ पे, क्योंकि कुछ हेल्थ की डिस्टर्बेंस आ रही थी, हेल्थ पे फोकस कर रहे हो। तो सीक्रेट्स भी हैं,
यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स भी हैं, या जेमिनी के हैं या उनके पार्टनर्स के हैं, कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा। आप लोगों को हिंट ये है कि अगर आपने मैरिज एंगेजमेंट की तरफ जाना है या आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने अपने जो सीक्रेट्स हैं एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट होना है। सिंगल्स को मेरी ये गाइडेंस है कि आप अपनी ज़ात के साथ ट्रांसपेरेंट हों, अपनी गलतियों से सीखें, समझें, और वो जो एक पर्सोना बना हुआ है फिक्स्ड का, उससे बाहर निकलें। आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरह रिलेशनशिप में आप या आपके पार्टनर, यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स की एनर्जी है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपने उन रिलेशनशिप्स को ठीक करो। कोई मसला हो सकता है, कोई झगड़ा, परेशानी आउट ऑफ नोवेयर आ सकती है, किसी छोटे बहन भाई, किसी सिबलिंग, किसी फीमेल, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। सडन इंगेजमेंट मैरिज से, सडन मीन्स जो ऑल ऑफ सडन विद इन अ मंथ होती है, कि उसकी बजाय आप कोशिश करें पहले अपने पार्टनर्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और आपके पार्टनर्स जो सुनते हैं, क्रॉस रीडिंग जब होती है, और तो जो लोग, अगर कोई जेमिनी का पार्टनर उसके लिए सुन रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों को भी, आप पे भी पूरा एप्लीकेबल होता है कि आप अब जेमिनीज के साथ आपको ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है और चीज़ों को क्लियर करना है। यहाँ सीक्रेट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम्स की। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आपने कोई इंटरव्यू देना चाहते हो, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या कोई काम शुरू करना चाहते हो, पिछले कुछ वीक्स के बाद, ये जो पहले 10 दिन होंगे अगस्त के, यहाँ पे आपको क्विक रिस्पॉन्सेस, गुड न्यूज़, आपके रुके कामों में कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है, रोमांटिक लाइफ में इम्प्रूवमेंट, कुछ अच्छे नए लोगों का आना, फिज़िकल मीटिंग नहीं भी हो तो कुछ कन्वर्जेशन, चैट, सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन एक्सेसिव हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग इंपॉर्टेंट होंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक्सप्रेसिव रहिएगा, वोकल रहिएगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उस पर काम कीजिएगा। आपको कुछ अच्छी ऑफ़र्स यहाँ पे आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है द मून। मून कार्ड आपको ये इंडिकेट करता है अगस्त में आपको एक तो अपनी हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल पर्सनल जो हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उस पर फोकस करें। आपको कोई मिस गाइड कर सकता है, आपका मूड डाउन हो सकता है, लोगों के मसलों से ज़रा साइड पे रहें। कुछ उतार चढ़ाव, कोई लव सीक्रेट्स की यहाँ अगेन है कि आपके या किसी के सीक्रेट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कोई टेंशन हो सकती है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई लेट डाउन कर सकता है। कैरियर, फाइनेंसिस में ना, अगर फाइनेंसिस हैं भी तो आप अपने कैरियर से सेटिस्फाई नहीं हो, कैरियर में इशू आ सकता है। मून में ये प्रॉब्लम है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। और IRS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। और ये कोई इल्यूजन चल रहा है, ठीक है, अभी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं, आपने करना क्या है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो पॉसिबिलिटी आउटकम जो कोर अगस्त की है। और यहाँ पे आपको इसलिए अपनी साइकिक एबिलिटीज़, अपनी गट फीलिंग्स पे जाना होगा। आप एडवाइसेस ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ताकि आप क्लैरिटी करो कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में। लास्ट फिर स्ट्रेंथ कार्ड आ जाता है। स्ट्रेंथ कार्ड इंडिकेट करता है कि ये आपको एक सजेशन भी है, आपको रिकवरी की ज़रूरत है किसी हेल्थ इशू से, किसी ट्रॉमा से, आपके को कैरियर, फाइनेंसेस का उतार चढ़ाव है। यहाँ पे अगर कोई झगड़े फैमिली में होते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट हैं, आपको पेशेंस रखना है, तहम्मुल रखें, बर्दाश्त करें, लोगों को बियर करें। को प्रेशराइज फील करवाता है या कोई सिचुएशन आती है तो उसको नाइसली, काइंडली, वाइजली, बड़ी जिसे कहते हैं ना, एक समझदार सुलझे इंसान की तरह इग्नोर कर दें अगर आप उससे चिढ़ते भी हैं। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ही ये है कि आपको सेल्फ़ कंट्रोल की ज़रूरत है, सेल्फ़ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंस और गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आपको बताता है सब्र की ज़रूरत है, थोड़ा अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आएँ। जो आपकी मोटिवेशन कहीं ना कहीं लूज़ हो गई है, लैग हो गई है, उसको आपने दोबारा से रिवाइव करना है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपको हेल्प कर सकते हैं, और सन, मून, राइजिंग्स। और यहाँ पे HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जेमिनी आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई। इसमें हमने 4 एस्पेक्ट्स और उसके साथ उसका पास्ट, प्रेजेंट एनर्जी और अपकमिंग एनर्जी डिस्कस की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। वीकली, मंथली, ईयरली रीडिंग्स आती रहेंगी रेगुलरली। कनेक्टेड रहिएगा चैनल के साथ, ट्यून रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।